हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इससे पहले हमने तीसरा वीडियो देखा, उसमें मैंने आपको शब्दावली समझाई थी, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के नियम, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्या नियम दिया? मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया, ठीक है। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया। अब उस एक नियम में उसने 3 और नियम दे दिए, यानी तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता का नियम। और फिर तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। तो पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की जो परिभाषा है ना, वो थोड़ी अलग रूप से बताऊंगी। पीछे मैंने आपको क्या कहा कि जो कैपिटल लेटर में होगा वो होगा प्रभावी, जो स्मॉल लेटर में होगा वो होगा अप्रभावी, है ना। ये तो होती है ट्रिक याद रखने की, पर इसकी परिभाषा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो बुक में पीछे भी वही परिभाषा दी है जो यहाँ पर दी है, पर यहाँ पे ये नियम के अनुसार मैं आपको परिभाषा समझाऊंगी ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो क्या होने वाला है? प्रभाविता का नियम बेसिकली क्या है? प्रभाविता का नियम ये बोलता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो लक्षण प्रभावी होगा, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी होगा। इतना ही है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम बस इतना ही है। क्या बोलिए? सिर्फ एक ही बात बोलिए कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण आ गया वो हो गया प्रभावी, F1 पीढ़ी में जो नहीं आया या जो दिखा नहीं, आया या नहीं आया का क्या मतलब है? जो उसका लक्षण प्रारूप में आया तो वो क्या आ गया, लक्षण प्रारूप में नहीं आया तो हो गया नहीं आया। तो जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो गया वो हो गया प्रभावी, और जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं हो पाया वो हो गया अप्रभावी। अब इसमें क्या होता है? इसमें एग्जाम्पल जब हम लेते हैं ना, तो इन एग्जाम्पल में हम चेकर बोर्ड बनाकर देखते हैं। तो मैं आपको चेकर बोर्ड बनाना भी सिखाती हूँ और एक सिंपल तरीका होता है वो भी सिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो उदाहरण लेते हैं, बुक में जो उदाहरण है वही उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए जो बुक में है वही उदाहरण लेते हैं। तो क्या होता है, इसने एक मेल और एक फीमेल है, ठीक है। दोनों लिए हैं प्योर टाइप के। क्या लिए हैं? प्योर टाइप के। तो एक तो लिख देती हूँ कैपिटल टी, एक लिख देती हूँ स्मॉल टी, ठीक है। इनका क्रॉस करवाया है और F1 पीढ़ी प्राप्त की। तो ये तो हो गई हमारी F0 पीढ़ी, और इधर मैं लिख देती हूँ F1 पीढ़ी। तो अब ये पीढ़ी बनाए, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। तो 4 चीज़ें हैं, है ना, 1 2 3 4, 4 है, एक इधर एक इधर, ठीक है, एक इधर एक इधर। तो अब एक एक आ जाएगा, तो एक एक में उतार दूँ नीचे, है ना, उतार देते हैं एक एक नीचे। तो एक कैपिटल टी आ गया, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया। पर ये तो पूरा नहीं हुआ ना, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑपोजिट वाले से मिलेगा, है ना, ऑपोजिट वाले से ही मिलेगा, तो ऑपोजिट वाले से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ का एक इधर आ जाएगा और यहाँ का एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक कैपिटल टी इस वाली लाइन से मिल रहा है, तो इधर लिख दूँ मैं एक कैपिटल स्मॉल टी, सॉरी, फिर ये स्मॉल टी इस वाली लाइन से मिल रहा है, तो इधर लिख देती हूँ स्मॉल टी। हो गया। अब ऐसा ही मैं इधर वाले के साथ करूँ तो इसको भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो इधर वाला एक इधर, इधर वाला एक इधर। तो अब लाइन को मिलाते जाना है। ये देखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो एक कैपिटल टी इधर, फिर ये वाला टी इधर आ रहा है, तो एक कैपिटल टी इधर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी F1 पीढ़ी। अब क्या होता है, ये तो थी समयुग्मजी कंडीशन, है ना, दोनों समान है, कैपिटल टी, और ये भी है समयुग्मजी क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी सेम है। पर रिजल्ट में यानी F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी में यानी संतति पीढ़ी में हमें क्या मिल गया? हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी कंडीशन मिल गई, है ना। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यही संभावना बन रही है इसकी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में हो तो कैपिटल टी अपना लक्षण दिखाएगा, तो रिजल्ट में क्या हो गया, ये पौधा कैसा हो गया? लंबा,
इधर भी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी तो अपना लक्षण दिखाता है, तो ये भी हो गया लंबा। इधर आ जाओ, इधर भी कैपिटल टी है, ये भी अपना लक्षण दिखा देगा लंबा। इधर भी कैपिटल टी है, ये भी अपना लक्षण दिखा देगा लंबा। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि F1PD में लंबे होने का गुण आ गया, यानी लंबे होने का गुण क्या है? प्रभावी गुण है ना? प्रभावी गुण हुआ ना लंबे होने का गुण, तो ये हो गया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या बोल रहा था कि F1PD में जो लक्षण प्रकट होगा वो हो जाएगा प्रभावी। तो अब हमने बनाया तो देखा कैपिटल टी एक बार तो आ ही रहा है और एक बार भी आ रहा है, तो मतलब अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। जबकि स्मॉल टी क्या होता है? अकेला अपना लक्षण नहीं दिखा पाता, इसीलिए उसको अप्रभावी बोलते हैं। मैंने जब आपको अप्रभावी और प्रभावी की परिभाषा बताई थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि कैपिटल टी क्या होता है? वो अकेला भी अपना लक्षण दिखा देता है और साथ में तो दिखाएगा ही, लेकिन स्मॉल टी है ना, वो अकेला अपना लक्षण नहीं दिखाता, उसको अपने जैसा ही एक और चाहिए अपना लक्षण दिखाने के लिए। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं ना, एक तो जो उद्यमी बालक है जो बहुत मस्ती करता है, वो तो अकेला भी बैठा रहेगा तो भी मस्ती करेगा, परेशान करेगा सबको। फिर एक होते हैं शांत टाइप के बच्चे, है ना, वो शांत टाइप का बच्चा अकेला हो तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बैठा भी है क्लास में, और उसके जैसा ही कोई शांत रहने वाला उसको कोई फ्रेंड मिल जाए या दोस्त मिल जाए तो वो उसके साथ बातें करेगा और फिर वो अपना लक्षण दिखाएगा, है ना। फिर ही समझ में आएगा अरे ये तो कितना बातू नहीं है। तो उसको अपने जैसा कोई चाहिए साथ में, लेकिन जो उद्यमी है पहले से उसको तो कोई नहीं चाहिए, तो अकेला भी दिखा देगा अपना लक्षण। इसीलिए कैपिटल टी क्या होता है? अकेला भी अपना लक्षण दिखा देता है और साथ में तो दिखाना है ही, लेकिन स्मॉल टी अकेला अपना लक्षण नहीं दिखा पाता, इसको अपने जैसा ही चाहिए। इसलिए जो स्मॉल लेटर वाले होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, जो कैपिटल लेटर वाले होते हैं वो प्रभावी होते हैं। ठीक है, अब ये तो था सिंपल तरीका, है ना। अब मैं आपको चेकर बोर्ड बनाना दिखाती हूँ, चेकर बोर्ड बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया होगा, ये बातें आपको याद रखनी है इसलिए मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। ठीक है, तो अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो लक्षण क्या लिया है हमने? देखो चेकर बोर्ड बनाना है, ठीक है, ये हो गया। अब इधर ऊपर हम पेरेंट्स लिखेंगे, इसलिए इस पेरेंट्स को भी डब्बे में ले लूँ कि फिर यहाँ पे इनको भी मैंने डब्बे में ले लिया। अब ये यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन क्यों बनाई है? ये ऐसी लाइन इसलिए बनाई है ताकि यहाँ पे मैं ऐसे एक को मेल दिखा सकूँ, एक को फीमेल दिखा सकूँ। तो ऐसा हो गया ना, तो इसके लिए तो ये खुला हो गया और इसके लिए ये वाला खुला हो गया। तो इधर मैं मेल लिखूँगी, इधर मैं फीमेल लिखूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैंने साथ साथ में लिखा है ना, क्योंकि ये चेकर बोर्ड है, होगा तो ये साथ में, इसलिए यहाँ पे मैंने बीच में लाइन नहीं बनाई, इसीलिए यहाँ पे मैंने बीच में लाइन नहीं बनाई। यहाँ पे बीच में लाइन हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या है? मेल हमने कैसा लिया है? कैपिटल टी, और फीमेल कैसे लिया? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब चेकर बोर्ड का क्या है? एकदम ईजी है। अब इसकी लाइन ये है तो ये अपनी लाइन में आएगा, इसकी लाइन ये है तो ये अपनी लाइन में आएगा। कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी आ गया, इसी की लाइन में आया ना ये। फिर अब दूसरे की बात करते हैं, इसकी भी लाइन ये है तो ये भी सिर्फ अपनी लाइन में ही आएगा, तो नीचे और नीचे टी टी। फिर ये इसके सामने वाली लाइन ये है तो ये सिर्फ यहीं पे आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसके सामने वाली लाइन ये है तो ये इसके सामने वाली लाइन में ही आएगा। तो चेकर बोर्ड में क्या होगा कि एली टेढ़े मेढ़े नहीं घूमेंगे, अपनी अपनी लाइन में ही चलेंगे। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमको क्या मिल गया? सेम टू सेम यही तो मिल गया। तो ये जो छोटे वाला डिब्बा है ये वाला हो गया हमारी F1PD, और ये जो ऊपर वाली है ये हो गई हमारी F0PD, है ना, सिंपल। तो अब यहाँ पे ये कैसा हो गया? लंबा। क्यों हुआ लंबा? क्योंकि एक कैपिटल टी है, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है तो ये भी हो गया लंबा। यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है तो ये भी हो गया लंबा। यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है तो ये भी हो गया लंबा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इसको क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। अब मैंने आपको एक परिभाषा सिखाई थी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की।
तो वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो F1 PD का निकालना होता है ये। तो F1 PD के लिए मैं क्या निकाल रही हूँ, पहले लक्षण प्रारूप निकालते हैं, ठीक है। लक्षण प्रारूप, ठीक है, ये हो गया। तो लक्षण प्रारूप क्या होता है, जो लक्षण हमें सामने से दिखता है। तो सामने से देखने पे क्या पता चल रहा है, 1 2 3 4 4 संततियां मिली है, चारों लंबी 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 है। तो 4 मैं लिख के क्या लिख दूंगी, 4 लंबे या लॉन्ग या टॉल, है ना, टॉल का कैरेक्टर ना, तो लॉन्ग नहीं लिखते, ठीक है। ये लिख दिया है ना 4। या मैं इसको एक भी तो लिख सकती हूँ, 4 को हटा के, अच्छा 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, या मैं इसको लिख दूँ एक लंबा या टॉल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। या चलो आप एक नहीं लिखते तो सीधे 4 लिख लो, चलो ये एक वाला फंडा मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो 4 लंबे मिल गए। तो ये तो हो गया इसका लक्षण प्रारूप। अब इसका जीन प्रारूप देखूं तो सब में मैं जीन देख रही हूँ कि सब में विषम युग्मज कंडीशन है, तो जीन प्रारूप लिखती हूँ। तो F1 का जीन प्रारूप क्या हो जाएगा। अब लंबा यहाँ थोड़ी लिखना है, लंबा तो दिख रहा है। जीन कैसा है, कैपिटल T स्मॉल t है, तो 4 कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया इसका जीन प्रारूप, ठीक है। सेम बात यहाँ पर है, 1 2 3 4 चारों के चारों लंबे, तो 4 लंबे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, तो 4 कैपिटल T स्मॉल t हो गए। तो ये है हमारा पहला नियम, क्या है, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद वाली क्लास में हम क्या करेंगे, बाकी के 2 नियम को पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी के 2 नियम को पढ़ेंगे। थैंक यू।